हेलो एवरीवन, दिस इज सुभाष। वेलकम टू आवर चैनल ITI फिटर ज्ञान। स्टूडेंट, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ आया हूं और ये जो वीडियो मैं बताने वाला हूं, जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं, CITS होल्डर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ITI में पढ़ा रहे हों या प्राइवेट ITI में, तो उसके रिगार्डिंग में नई दिल्ली पूसा की तरफ से जो अपना DGT का हेड ऑफिस है नई दिल्ली में है, पूसा में, उसकी तरफ से देख सकते हैं यहाँ पे 19 अगस्त को लेटर जारी हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। चलिए ये इसका सब्जेक्ट देख लेते हैं, किस चीज़ के बारे में बातचीत यहाँ पे की गई है। और मैं समझता हूँ स्टूडेंट, ये एक अच्छी न्यूज़ है जितने भी CITS होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? फिलिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट इन ITIs। जितने भी ITI हैं, अगर उसमें उसकी ज़रूरत के हिसाब से इंस्ट्रक्टर या टीचर कम रखे गए हैं तो उसके रिगार्डिंग में ये न्यूज़ DGT की तरफ से जारी किया गया। अगर आपको एक अच्छी नॉलेज लेनी है, एक अच्छी शिक्षा लेनी है आगे टेक्निकल फील्ड में जॉब करने के लिए, तो आपको एक ट्रेंड CITS होल्डर्स इंस्ट्रक्टर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जनरली प्राइवेट ITIs वाले ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि जितने भी CITS होल्डर होती है उनको सैलरी थोड़ी अच्छी देनी पड़ती है। तो एक ये रीज़न होता है कि वो ऐसे ही सिंपल ITI या डिप्लोमा होल्डर्स टीचर्स को रख लेते हैं। एक तरीके से हम बोलते हैं कि टीचर्स का शोषण किया जाता है। चलिए अब मैं आपको पढ़ देता हूँ यहाँ पे कि किस चीज़ के बारे में बातचीत की गई। आई थिंक आपको विजिबल होगा। लिखा हुआ है, सर ऑब्लिक मैडम, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट मेनी पोस्ट इन ITI। कौन सी ITI? चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, आर लाइंग वैकेंट इन ऑर्डर टू एक्सेस द स्टाफ पोजीशन। जितने स्टाफ की पोजीशन है उतनी नहीं है। और आगे और बातचीत की गई कि DGT इशूड लेटर डेटेड 13/7/2020। 13 जुलाई 2020 को एक DGT की नई दिल्ली पूसा की तरफ से भी लेटर दिया गया था और उस लेटर का भी हवाला दिया गया है कि उसमें भी इस चीज़ के बारे में बातचीत की गई थी। टू फिल द डिटेल्स ऑफ स्टाफ वर्किंग ITI लेटेस्ट बाई 17 अगस्त 2020। तो 17 अगस्त के पहले तक जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट ITIs है उनके द्वारा अपने इंस्ट्रक्टर की डिटेल आपको पोर्टल पे अपलोड करनी थी। और उस पोर्टल पे क्या देखा गया है कि ये देखिए नंबर 54,864 स्टाफ, 54,864 स्टाफ डिटेल्स वर सबमिटेड बाय वेरियस ITIs अगेंस्ट अप्रॉक्स 1,30,000 1,30,000 इंस्ट्रक्टर आर रिक्वायर्ड पर एप्लीकेटेड यूनिट्स एज ऑन टुडे। मतलब कि क्या उन्होंने बताया कि अगर जितनी भी यूनिट चल रही है उस यूनिट के हिसाब से टीचर्स के जो नंबर्स होने चाहिए लगभग 1,30,000 के पास, लेकिन 17 तक जो NCVT भारत सरकार के पास जो डाटा पहुंचा है उसमें जो संख्या इनको प्राप्त हुई है 54,864। तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट, ये आधे इंस्ट्रक्टर भी नहीं हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ठीक है, और मैं आगे पढ़ देता हूँ। फॉर इम्पार्टिंग क्वालिटी ट्रेनिंग इन ITIs, availability of trained faculty is very much essential. It is therefore requested to instruct the concerned authority to fill all vacant posts immediately before start of session. उन्होंने ये भी नोटिस किया है कि अगर आपका जो सेशन 2020 स्टार्ट हो रहा है तो उस सेशन के स्टार्ट होने से पहले जितनी भी आपकी ITI है उसमें स्टाफ की जितनी भी वैकेंट पोस्ट हो उसको जल्द से जल्द फिलअप किया जाए। Further, it is also intimated that a regular faculty should be minimum 70%. उन्होंने बोला है कि जो रेगुलर फैकल्टी है, जो आपका परमानेंट स्टाफ है, वो 70% होने चाहिए। आपको पता है कि ये जो स्टाफ रखे जाते हैं पर यूनिट के हिसाब से रखे जाते हैं और एक यूनिट में आप 20 बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं। तो 20 बच्चों पे एक इंस्ट्रक्टर, एक टीचर आपको पढ़ाने वाला होना चाहिए। एंड आगे और लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी ऑब्लिक गेस्ट फैकल्टी शुड नॉट बी मोर देन 30%। इसमें बोला गया है कि आपके पास जो गेस्ट फैकल्टी हैं, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ाने आते हैं कभी कभी, तो वो 30% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब
70% और 30%, इन दो नंबर्स पे बातचीत क्यों की गई स्टूडेंट? क्योंकि ये जो 70% है यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट टीचर रखे जाते हैं, और जो 30% है कि अपना रजिस्टर फिल करने के लिए यहाँ पे उनको ज़्यादा टीचर दिखा दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि DGT नई दिल्ली पूसा की तरफ से एक अच्छा डिसीजन लिया गया है, और आने वाले वक्त पे मुझे लगता है कि जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI हैं वो कुछ ना कुछ इसके रिगार्डिंग में करेंगे। तो दोस्तों ये एक जानकारी आपको देनी थी, क्योंकि अगर एग्जाम्पल के तौर पे कोई ट्रेन ड्राइवर है जिसको लोको पायलट बोलते हैं, अगर वो चलाने वाला ही नहीं है तो उसके जो पीछे यात्री बैठे हैं उनको खतरा महसूस होगा। उसी प्रकार अगर ITIs में आपको ट्रेन इंस्ट्रक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, CITS होल्डर इंस्ट्रक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो आपको क्या नॉलेज देंगे? अगर आप नॉलेज ही नहीं ले पाएंगे तो आगे चल के चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट है, क्या आप जॉब ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। अगर आप मेरे बातों में सजेशन रखते हैं, ठीक है, कि हाँ मैंने जो सही बोला, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने कमेंट जरूर व्यक्त किया करो। तो स्टूडेंट ये एक न्यूज़ थी। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए। टेलीग्राम में ये PDF मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ पे ये अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर कोई भी कम्युनिकेशन हमसे करना है, कोई बातचीत करनी है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। तो व्हाट्सएप पे लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ऐड हो जाएंगे। वहाँ पे आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपके फ्यूचर के बारे में, आपकी ITIs के बारे में कुछ भी जानकारी लेनी है, तो हम जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।